1000 डिवाइडेड बाई एम डैश इंटू भी, ठीक है। जहाँ की डब्ल्यू जो है मास एब्सोल्यूट है ग्राम में विलेय का द्रव्यमान है। दूसरा चीज क्या है एम डैश, तो एम डैश है मोलर मास एब्सोल्यूट, विलेय का मोलर द्रव्यमान है, ठीक है। और ये जो भी है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, इस पे हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसका यूज कैसे करना है फार्मूला का। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला आपको, एक एम मोलारिटी इज इक्वल टू एम बटा भी, और दूसरा आया हमको एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम डैश इंटू भी। जब मोल्स दिया हो तो इस फार्मूला का यूज करना है ना, और जब मास दिया हो तो इस फार्मूला का हम लोग को यूज करना है, ठीक है। चलिए ये दोनों फार्मूला सेम है, बस यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पे ये लीटर में है और ये क्या है ml में है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी बेस पे क्वेश्चन है फार्मूला पे। पहला क्वेश्चन है क्या 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ H2SO4। यहाँ पे कह रहा है क्या 100 ml बिलियन में 49 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, तो H2SO4 की मोलारिता ज्ञात करें। तो आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, उसको नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि H2SO4 का द्रव्यमान दिया हुआ है 49 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, गिवन मास ऑफ H2SO4 को हमने W माना हुआ है इज इक्वल टू 49 ग्राम। ये 49 ग्राम क्या है H2SO4। तो इस H2SO4 से हम लोग को मोलर मास निकल जाएंगे, क्योंकि फार्मूला में दिया हुआ तो मोलर मास चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मोलर मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 को हमने माना मतलब मोलर मास को माना हुआ था m डैश। तो यहाँ पर मोलर मास, तो मोलर मास हम लोग पहले निकालना जानते हैं। कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं। इसमें जितने भी एटम्स है सारे एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, या उसको मोलर मास कहते हैं। तो यहाँ पे मोलर मास निकालना बहुत ही आसान है। इसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 हो गया, प्लस सल्फर का 32 होता है तो यहाँ पर 32 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 4 हो गया। इसको आप जोड़िएगा सभी को तो यह आएगा 98, ठीक है। हमको यहाँ पर एम डैश भी पता चल गया। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ml भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसको हमने भी माना हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 100 ml। तो आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा जब हम लोगों ने लिखा था फार्मूला के बारे में कि मोलारिटी इज इक्वल टू W × 1000, इसलिए कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो ml में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m डैश और इंटू भी, ये आपका ml में गिवन होगा, राइट। तो यहाँ पे इसका वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, W जो है आपका 49 है और इंटू हो जाएगा आपका 1000, m डैश 98 है, सर 98 इंटू भी जो है वह है 100। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये 49 इंटू ये हो गया 2 और ऊपर से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 5। ये आपका आंसर आ गया 5 मोल पर लीटर। दिस इज आवर आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको नोट कीजिए। और ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है सेम यही चीज है, कह रहे हैं कि 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 450 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH। यहाँ पर क्या होगा, दिया हुआ है 5 ग्राम जो है
कह रहे क्या 450 ml बिलियन में 5 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो NaOH की मोलरता ज्ञात करें। यहाँ पे कह रहा है 450 ml बिलियन में 5 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो NaOH की मोलरता ज्ञात करें। सेम इसी तरह से ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का है कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m Na2CO3। कह रहा है कि 0.1 मोलरता वाले 500 ml बिलियन के निर्माण के लिए Na2CO3 के द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना कि आयतन दिया हुआ है बिलियन का, कह रहा है कि 500 ml बिलियन है और उसकी मोलरता 0.1 m मतलब मोलारिटी है। यहाँ पर मोलारिटी दिया हुआ है, बिलियन का आयतन दिया हुआ है और आपको निकालना है Na2CO3 का मास मतलब W को निकालना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जो जो दिया है उसको पहले लिखते जाएंगे। राइट, चलिए ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको भी माने हुए हैं, भी दिया हुआ आपको 500 ml। उसके बाद जो है मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी को m से डिनोट करते हैं और ये दिया हुआ 0.1। अब हमको चाहिए मास, तो मास ऑफ Na2CO3 को W माने हुए हैं, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू हो जाएगा वाट, मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इसको निकालना है हमको। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हमको m डैश निकल जाएगा, मोलर मास निकल जाएगा, है ना। तो मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसको m डैश माने हुए हैं, m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, सोडियम का होता है 23 × 2 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, सबको जोड़िएगा तो 106 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला जैसे कि हमको पता है कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, W1 × 1000 लिखेंगे, इसलिए कि वॉल्यूम यहाँ पर ml में है और ये हो जाएगा आपका m डैश × v। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर रख देते हैं, वैल्यू 0.1 इंटू W तो निकालना ही है, ये W इंटू हो जाएगा 1000, m डैश हो जाएगा आपका 106 इंटू v है आपका 500। ये तो कट गया दो बार में, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 53 और इसको जो है आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो W इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू 53, ये हो गया आपका 5.3 ग्राम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। और ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है सेम 3 नंबर क्वेश्चन की तरह है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.2 m। ठीक है, कह रहा है 0.2 m के 250 ml बिलियन बनाने के लिए H2SO4 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, उसी चीज़ को आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, मोलारिटी पे और भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे कि हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कि अगर इसका डेंसिटी दिया
सॉल्यूशन का जो है डेंसिटी दिया हो और उसका मास परसेंट दिया हो, ठीक है, सॉल्यूट का मास परसेंट दिया हो और डेंसिटी दिया हो, तो वैसे क्वेश्चन को इस फार्मूला के बेस, इस फार्मूला पे भी बना सकते हैं और एक बहुत आसान फार्मूला बता रहे हैं उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे क्या, यदि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत तथा विलयन का घनत्व दिया हो तो मोलरता इज इक्वल टू हो जाता है विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत गुना विलयन का घनत्व गुना 10 बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। यदि कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में कि मास परसेंट दे देता है विलेय का और विलयन का डेंसिटी दे देता है, तो डेंसिटी याद रखना है कि ग्राम पर एमएल में होना चाहिए, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होना चाहिए। तो डेंसिटी दिया हो और विलेय का मास परसेंट दिया हो तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। मास परसेंट, या इसको हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, मास परसेंट कहते हैं या परसेंट बाय मास कहते हैं या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट इंटू हो गया डी और इंटू 10 डिवाइडेड बाई एम डैश। इस पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ H2SO4 इज 1.84 ग्राम पर ml एंड इज 95.8% बाई मास। यहाँ पे दिया हुआ है बाई मास, कैलकुलेट द मोलारिटी। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि मोलारिटी को ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है। यहाँ पे विलेय H2SO4 का बाई मास जो दिया हुआ है 95.8, तो यहाँ पर लिखेंगे परसेंट मास डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के रूप में H2SO4 है जो कि दिया हुआ 95.8% है और यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.84 ग्राम पर ml। तो इतना चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को पुट कर देना आपको कि मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू परसेंट। तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट दिया हुआ है 95.8 इंटू डेंसिटी दिया हुआ है 1.84 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसका, जो है हम लोग को H2SO4 है, सॉलिड के रूप में क्या H2SO4 है, तो इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने H2SO4 का मोलर मास निकाला हुआ है, मोलर मास निकाले हुए थे, इसके पहले 98 आया हुआ था, ठीक है। या नहीं तो आप इधर निकाल सकते हो H2SO4 का, चेक कर लीजिए। तो हाइड्रोजन का 1/2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 4, इसको जोड़िएगा तो ये आपका आएगा 98, ठीक है 98। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जब सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1762.72 डिवाइडेड बाई 98। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17 पॉइंट है ना 98 मोल पर लीटर। मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, मास परसेंट दिए रहते हैं और आपको मोलारिटी पूछे जाते हैं, डेंसिटी दिया रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर दिए रहे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिटा रहे
देखिए हम लोग जो है पहले पढ़े हुए थे विलयन का प्रकार, तो भौतिक आधार पे बहुत सारा हमने देखा था 9 टाइप के होता है। और लेकिन क्या होता है क्योंकि मात्रात्मक रूप से भी जो है विलयन का प्रकार पूछता है, तो ये 2 तरह का होता है। एक होता है सांद्र विलयन और दूसरा होता है तनु विलयन। ठीक है, तो विलयन की यहाँ पर अगर बात करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, देख लीजिए 2 तरह का होता है। मात्रात्मक क्वालिटेटिवली जो है ना, ये पे होता है आपको कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। क्या होता है? सांद्र विलयन। ठीक है, और दूसरा हो जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है? सांद्र में क्या होता है, सॉलिड की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, सांद्र में क्या होता है, सॉलिड की मात्रा ज्यादा होती है, और डाइल्यूट में क्या होता है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है, सॉलिड की मात्रा कम होती है। राइट, इसमें आप एक लाइन लिख लीजिए, इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इसमें क्या होती है, विलय अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, और इस केस में क्या होती है, इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या हो गया आपको, इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, लिक्विड सॉल्वेंट होता है, तो लिक्विड सॉल्वेंट के अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, सॉलिड की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। तो याद रखिएगा कि अगर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन को हमको डाइल्यूट करना है तो इसमें सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे। दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड एडिंग ऑफ सॉल्वेंट, लिक्विड हो गया। ठीक है, इसको अगर डाइल्यूट करने की बात हो कॉन्सेंट्रेट से, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग सॉल्वेंट, या आप समझ सकते हो वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन चैप्टर में जो है हम लोग वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें लिक्विड जो है सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड के फॉर्म में हो। राइट, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको डाइल्यूट करना है तो क्या ऐड करेंगे, सॉल्वेंट को, मतलब लिक्विड को ऐड करेंगे डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि एक विलयन को तनु किया जाए तो उसका मोलरता क्या होगा। ठीक है, तो कोई विलयन है जिसका आयतन V1 है और उसका मोलरता M1 है, इस विलयन के आयतन को मतलब V1 से V2 में तनु किया जाता है तो इसका मोलरता M2 हो जाता है। राइट, कोई विलयन है जिसका आयतन M1 है, सॉरी V1 है, और मोलरता उसका M1 है। अब उस विलयन को तनु किया जाता है, तनु का मतलब हमने बताया आपको कि उसमें वाटर को डिजॉल्व किया जाएगा, वाटर को मिलाया जाएगा, तो इसमें मतलब कि विलायक को मिलाएगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वाटर को डिजॉल्व कर रहे हैं, तो इसका आयतन क्या हो जा रहा है,
V2 हो जा रहा है। तो जब आयतन चेंज किया तो इसका मोलरता भी चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा आपका M2। तो आयतन और मोलरता में संबंध होता है M1 V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। इस पे एक एग्जाम्पल से लिए हुए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड m, ठीक है, डाइल्यूटेड टू 500 ml सॉल्यूशन। कह रहे क्या, एक बिलियन है जिसका आयतन 30 ml है और उसका मोलरता 0.5 m है। यदि इस बिलियन को 500 ml में तनु कर दिया गया, मतलब पहले क्या था 300 ml है, अब उसमें जो है हम पानी डाल करके उसका आयतन बढ़ा दिया हमने 500 ml। यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, दिया क्या है समझ लेते हैं, ठीक है। दिया है बिलियन का आयतन, शुरू में स्टार्टिंग में जो है आपका मतलब V1 आपका 30 ml है, ठीक है। अब इस जब 30 ml इसका आयतन है, उस वक्त इसकी जो मोलरता है वह है 0.5 m। कितना है, तो इसको हमने M1 मान लिया, ठीक है। अब दूसरी केस में क्या कर रहे हैं कि इस 30 ml से बढ़ करके अब हो गया 500 ml, मतलब ये हो गया आपका V2 हो गया 500 ml बिलियन बन गया। तो जब इसका आयतन चेंज किया तो इसका मोलारिटी भी चेंज करेगा, तो ये आपका मोलारिटी हो जाएगा आपका M2। हमने क्या मान लिया इसके मोलारिटी को M2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिलेशन में देखा हुआ है कि M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, हमको क्या निकालना है, M2 को निकालना है, ठीक है। तो M2 को रहने देते हैं, V2 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल टू M1 V1 डिवाइडेड बाई V2, ठीक है। अब यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करते हैं, M1 0.5 है, V1 आपका 30 है, V2 है 500, बोलिए सही है। तो ये कट जाएगा आपका, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा 100 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 3/100 और ये हो गया 0.03 M। तो यहाँ से हमको ये मिल गया आपका M2 0.03, ठीक है। तो इस पे इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मोलारिटी से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं, सारे फार्मूला को हमने यहाँ पर देखा एक एक करके, कि जब मोल्स दिया हो तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जब मास दिया हो तो उस केस में हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे मोलारिटी इज इक्वल टू W/m' इंटू V इन लीटर। अगर आपको कोई सोल्यूशन जो है मतलब कि डेंसिटी दिया हो सोल्यूशन का और बिले का मास परसेंट दिया हो, तो उस केस में हमने फार्मूला यूज किया मोलारिटी इज इक्वल टू मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगला केस हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि अगर कोई सोल्यूशन है उसको डाइल्यूट किया गया है तो उसका मोलारिटी भी चेंज करेगा। उस केस में वॉल्यूम और मोलारिटी का संबंध आता है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे फार्मूला को हमने देखा। आप इन सारी चीज़ों को नोट कीजिए, इस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। फिर हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का होगा मोलालिटी और नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं। ओके।